त्रेता युग के महाउपेक्षित पात्र और जिसको आज भी सब मानव अलग दृष्टि से देखते हैं, उनकी बात करते हैं। कैकेयी जो महाराज दशरथ की तीसरी रानी थी, रामचंद्र जी की स्टेप मदन, उनकी बात करते हैं। किस प्रकार कैकेयी की शुरुआत करते हैं। कैकेयी राज कुमारी कैकेयी अप्रथम अद्भुत सुकुमारी थी, संतानहीन थे दशरथ राजा, रानी फिर भी तो लाचारी थी। दो रानी पहले फिर भी लाचारी थी। सुमित्रा और कौशल्या दो पहले भी थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। संतान होना बड़ा जरूरी माना जाता है, लेकिन आजकल कुछ जमाना बदल रहा है। नारी रत्न कैकेयी पर मुग्ध हुए दशरथ कौशल राजा, पिता किया कन्यादान तुरंत बजे अयोध्या में बाजा। खुशूक रहा था उपमन मालिका, वन बसंत वह आई थी। श्रृंगार महल में फिर आया नरपति को वो भाई थी। प्रेम प्रीत में दिवस कुछ बीत रहे थे शर्मा कर, तब तक आ गया युद्ध निमंत्रण, जाने लगे राज सकुचाकर। अभी नहीं छूटी थी हल्दी, कैकेयी तो क्षत्राणी थी, संग युद्ध में लड़ने की उसने तो मन में ठानी थी। केवल नहीं कोमलांगी नारी, युद्ध कला पारंगत वारी, पहन कवच सजाए आयुध लड़ने की वो कर रही तैयारी। वीर वेश भूषाधारी रानी लख दशरथ मना करें कैसे, युद्ध प्रयाण उद्घोष भयंकर चली कैकेयी योद्धा जैसे। अश्रु डोर निज हाथ समारी, जो भारत पारत कृष्णा, उत्साही रण लिप्सा भारी, त्यागी नव परणे तृष्णा। यौवन उन्मत नव श्रृंगारी, अब वीर रही रसी अभिभूत हुई। मुद्रा मुखमंडल बदली बदली, शक्ति दुर्वा रूप हुई। हुआ युद्ध भयंकर दशरथ रण संघर्ष रत थे, रथ चक्र अंकुशहीन हुए होने लगे वो विचलित थे। चिंता देखी निज कंत समल कर, कैकेयी फिर मुस्काई थी। उंगली डाली चक्र धुरी में, रक्षा खड़ग उठाई थी। एक हाथ से खड़ग हाथ में लेकर एक हाथ से रथ चक्र की रक्षा करके, और कैकेयी ने उस युद्ध में देवासुर संग्राम में बहुत ही साहस का परिचय दिया। बदल गई आवाज मधुर, और उस युद्ध में, भयंकर युद्ध में दशरथ जी जीत जाते हैं। युद्धोन्मत्त दशरथ रथ स्थिर जान, आक्रमण हो गए उन्मित। निर्णायक खड़ आ पहुंचा विजय माल, भाल नपोन्नत विजय शंख जब बजा। कैकेयी शौर्य दशरथ नरपत पहचाना, अंक साइनी रानी निज करनी का उनने लोहा माना। गिरा उचारी बोले दशरथ, खुश हूं देना चाहता उपहार। मांग लो कोई वीर दो वरदान, चाहो कौशल पे राज अधिकार, चाहो तो अयोध्या की तुम्हें राजा बना देता हूं। सुन बोली कैकेयी मृगनयनी, प्राणाधारण कुछ उपकार। कर्तव्य किया तुमने और मैंने, चलो अयोध्या करें बिहार। सब कुछ तो तुम देते मुझको, क्यों ठान रहे हो भारी ठान। नहीं कोई लालसा मन मेरे, क्या मांगू तुमसे वरदान। स्मृत विशेष नित कंत रखो, कैकेयी शुभ अवसर मांगेगी। क्या बोली घोषणा भगवान, कोई ये जो कुछ भी होना होता है ईश्वरीय शक्ति से उसी बात को मनुष्य बोलने लगता है। कैकेयी क्या कहती है, स्मृत विशेष निज कंत रखो, कैकेयी शुभ अवसर मांगेगी। रघुकुल नायक फिर दे देना, जब धरा सभी पहचानेगी।
समय उड़ा निज पंखों पर, दशरथ राज संतति पाई। भरत भरण पोषण सुत के कई, दशरथ मन संतप्त हुआ। लखन शत्रुघ्न पुत्र सुपुत्रा, कौशल्या सुत रघुराई। भरत भरण पोषण सुत के कई, दशरथ मन संतृप्त हुआ। पूर्ण हुआ चक्रवर्ती संन्यास, ग्रहण संकल्प हुआ। चौथा पन अपने जान, आगमन गुरुवर घर सायास गए। रामचंद्र युवराज बनाऊं, मुहूर्त की शुभ आस गए। हर्षित हुए महामुन ज्ञानी, समय निकाला शुभ से भी शुभ। करे प्रतीक्षा सकल अयोध्या, घड़ी मुहूर्त आए कब। के कई मंत्रा बातों में अपनापन ढूंढ रही थी। भरत बने रघुकुल नायक, वो अवसर देख रही थी। कोप भवन राजा बुलवाए, खींच रही वो लंबी सांसें। बर की बात याद दिला कर चाहती आज न चाहती जहां से। आज वो वर मांगना चाहती थी और किस प्रकार समय चक्र की गति कहां से कहां ले आई। एक बार उन्होंने कोई भी वर मांगने से इनकार कर दिया, आज वो स्वयं वर मांग रही हैं। इसी प्रकार मनुष्य की स्थिति बदलती रहती है, कभी कुछ जो तुम चाहते हो उसी को तुम्हें करना पड़ जाता है। ये संसार की नियति है। बदल गई वो आवाज मधुर, पर दशरथ रघुकुल स्वामी बोले छोड़ो ये कोप, मांग लो तिरवाचा दे भरता हामी। लेकिन दशरथ ने कहा तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। नारी द्रुपति संग छोड़ सुतगामी होकर प्रबल हुआ। राज भरत को मांग लिया, श्री राम को वनवास हुआ। नारी द्रुपति संग छोड़ दिया, सुतगामी हो प्रबल हुआ। राज भरत को मांग लिया, श्री राम को वनवास हुआ। छूटे प्राण रामगामी नृप, रघुकुल महा अनर्थ हुआ। लोभ मोह के कई चरित्र कैसे देखो अनुरक्त हुआ। पति का तिरस्कार पाया सुत ने कीना, तिरस्कार महाशोक के कई डूबी कर न पाई हाहाकार। समय चक्र प्रगति लीला कब नर जान सकाए। के कई नारी रूप उदाती कौन पहचान सकाए। तीसरी पत्नी बनाई है कभी न जान सका है। पुत्र मोह अधिकार हेत नहीं अपनी जमाना जान सकाए। नारी विराट चित्र चरित्र के कई रानी में दिखलाई देता। पीहर अनुशासन पित्राज्ञा अनुशासन, उनमें अनुशासन अनुपालन दिखाई देता। कुछ भी नहीं तो अपने लिए मनुष्य आज तक न जान सका है। नारी विराट चरित्र के कई रानी में दिखलाई देता। पुत्र मोह अधिकार हेत नहीं अपने लिए नहीं जमाना जान सका है। कैकेयी का ऐसा उदात्त चरित्र है। जय हिंद जय भारत। इन महान कैकेयी को नमस्कार करते हैं। दशरथ की तीसरी पत्नी को हम नमस्कार करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तीसरी माँ को हम प्रणाम करते हैं।